जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बताने वाले हैं एकादशी अप्रैल माह में कब है और व्रत का संपूर्ण विधि, व्रत कथा सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। इस साल मार्च के महीने में कामदा एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की आराधना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय। इस वीडियो में जानते हैं कब है कामदा एकादशी और उसका तिथि और शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ अप्रैल 7, 2025 को 8। कामदा एकादशी का प्रारंभ 7 अप्रैल को 8 बजे रात्रि में प्रारंभ हो रहा है। कामदा एकादशी की समापन तिथि अप्रैल 8 अप्रैल को 9:12 को ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 9 अप्रैल को पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है सुबह में। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:55 रात्रि में होगा। पूजा विधि: स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। उसके बाद अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना जरूर करें। कामदा एकादशी व्रत कथा जानते हैं, आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने लगा।
स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर किए गए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अपने प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उनका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वरिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इससे बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।